गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लेसन 2 पढ़ाऊँगी। लेसन 2 में है द अर्थ आवर होम। तो आज मैं आपको अर्थ के बारे में बताऊँगी कि हम लोग धरती पर कैसे रहते हैं, धरती पर क्या क्या चीज़ सब है। फर्स्ट में है लुक एट द पिक्चर, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। इस पिक्चर को देखिए और कुछ जो है क्वेश्चन दिया गया है उसके आंसर को बनाइए इस फिगर को देखते हुए, इस पिक्चर को देखते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। अब इस फिगर में देख के बताइए कि कौन से प्लैनेट जो है सूरज के सबसे नज़दीक है। तो वो है आपको मरकरी। दूसरा है व्हिच प्लैनेट लाइज बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। इस फिगर को देखते हुए आप ये पता कीजिए कि अर्थ और जुपिटर के बीच में कौन से प्लैनेट है। वो प्लैनेट है मार्स। तीसरा क्वेश्चन है व्हिच इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। और आप इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरज से सबसे दूर कौन से प्लैनेट है। वो प्लैनेट है नेपच्यून। तो आपने इस फिगर को देखते हुए, इस पिक्चर को देखते हुए ये कुछ क्वेश्चन थे जिसके आंसर आपने बनाया। अब आप पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो फर्स्ट है द अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स। धरती हमारा घर है जहाँ सभी लिविंग थिंग्स, सभी सजीव प्राणी जो है यहाँ रहते हैं। दिस इज बिकॉज क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हवा है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। हमारे अर्थ पर, धरती पर 3/4 भाग में जो है वह धरती के जितने भी पार्ट्स हैं उसके 3/4 भाग में पानी है और 1/4 ऑफ इट इज कवर्ड बाय लैंड। और एक ही भाग में भूमि है। इट हैज़ द राइट टेम्परेचर नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। यहाँ पर सभी जीवित प्राणी के लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम पीपुल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट हैड एज। बहुत पहले की बात है कि आदमी लोग धरती पे मानव समझते थे कि हमारा धरती जो है बिल्कुल फ्लैट है। अबाउट 5 years एगो फर्डिनेंड मैगलन एंड हीज क्रू स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन ऑफ ए लॉन्ग सी जर्नी। लेकिन लगभग 500 वर्ष पहले फर्डिनेंड मैगलन नाम के व्यक्ति वह जर्निंग स्टार्ट किया था स्पेन से। केप्ट सेलिंग इज वन डायरेक्शन। और वह एक ही दिशा में चले गया। आफ्टर नियरली 3 years दे रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर द हैड स्टार्ट। लगभग 3 वर्ष के बाद वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां से उसने अपना जर्निंग स्टार्ट किया था। दिस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड लाइक ए बॉल। उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि हमारा धरती जो है बिल्कुल बॉल के समान गोल है। इट फैक्ट द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज स्लाइटली फ्लैट एंड टॉप एंड बॉटम। हमारा धरती बिल्कुल एक ऑरेंज के समान है। जिस तरह ऑरेंज का एक शेप होता है उस तरह का हमारा धरती का शेप भी वैसा ही है। तो डियर स्टूडेंट, आपने अर्थ के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ोगे ग्लोब एंड मैप्स। द अर्थ इज वेरी बिग, वी कैन नॉट सी द इंटायर अर्थ एट टाइम, देयरफॉर we have to make a model to study it. This model is called globe. अब हम एक ग्लोब के सहायता से अपने धरती के बारे में, धरती पर क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए वेरी यूजफुल टू स्टडी
द डिफरेंट प्लेस ऑफ ऑन अर्थ। और ये ग्लोब की सहायता से हमारा पढ़ाई जो है बहुत आसान हो गया है। However, it is not possible to show all the place on the small globes। इसलिए धरती इतना बड़ा है, हमारा दुनिया इतना बड़ा है कि यह ग्लोब की सहायता से एक टाइम में तो एकदम पॉसिबल नहीं है कि हम सारे चीज़ को पढ़ सके। On the other hand, a huge globe will be difficult to carry। अब यह ग्लोब जो है इतना बड़ा होता है कि इसको कैरी करके कहीं लेके जाना और आना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ़ यू यूज मैप। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मैप का आविष्कार हुआ, मैप को बनाया गया। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट। यह मैप में धरती का ड्राइंग किया गया और इसके विभिन्न पार्ट्स को बताया गया। मैप कैन बी बिग और स्मॉल। मैप जो है बड़ा भी है और स्मॉल भी है। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड ए एटलस। इसी मैप को हम एटलस भी कहते हैं। डू यू नो हैव वन। क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? समटाइम यू यूज वेरी लार्ज मैप। बहुत समय पहले यह मैप जो है बहुत ही बड़ा हुआ करता था। दे आर हंग ऑन वॉल। इसको दीवार पर लटकाया जाता था। सच मैप आर कॉल्ड वॉल मैप। उसको हम वॉल मैप बोलते थे। ओके, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑन ए मैप। अब दूसरा ओके डियर, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डायरेक्शन ऑफ ए मैप के बारे में बताऊंगी। ओके, बाय।